राशि पर शनि की 7.5, क्या इसका सचमुच शुभ प्रभाव ही पड़ने वाला है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल आत्म मंथन में मैं आप सभी दर्शकों का ज्योतिषाचार्य रवि हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि सबको मालूम है, 29 अप्रैल इसी माह शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस राशि परिवर्तन के चलते वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और यहां से जो शनि की 7.5 है, मीन राशि पर प्रारंभ हो गया और धनु राशि से शनि की 7.5 समाप्त हुई। ज्यादातर विद्वानों का मानना यह है कि मीन राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। इस समय गुरु मीन राशि पे ही गोचर कर रहे हैं। वो उनकी स्वयं की राशि है, जहां वो हंस नाम का राजयोग बना है। इसके चलते ज्यादातर गुरुओं का मानना यह है कि मीन राशि वाले जातकों को इसका लाभ नहीं। किंतु मैं एक विषय पे आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा, मेरा मत भिन्न है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं। देखिए, 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से वो मीन, कुंभ और मकर, इन 3 राशियों पर 7.5 का प्रभाव बना रहेगा। धनु राशि से उसका प्रभाव हट जाएगा, किंतु ये स्थिति मात्र 2.5 महीने के लिए, 12 जुलाई तक तो शनि यहीं रहेंगे कुंभ राशि पर। वो वक्री होकर पीछे की तरफ चलकर वो पुनः मकर राशि में आ जाएंगे और यहां से फिर से शनि की 7.5 कुंभ, मकर और धनु पे प्रारंभ हो जाएगी और मीन राशि वहां पे सेफ हो जाएगी। उसके ऊपर से शनि की 7.5 हट गई। 17 जनवरी 2023 को ये अपनी फिर से मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से मीन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 फिर से प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि हर किसी का मानना यह है कि मीन राशि में गुरु अपने ही घर में बैठे हैं और ये अच्छा लाभ देंगे, किंतु मेरा मानना ऐसा नहीं है। आप देखिए कि राहु और केतु भी अपना घर बदल रहे हैं। राहु मेष राशि में होंगे, केतु तुला राशि पे होंगे। तो मेष राशि यानी 1 नंबर की राशि, इसके बाद पीछे आए तो 12 नंबर की राशि मीन राशि और 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि पे शनि बैठे होंगे और मेष राशि पर राहु बैठेंगे। ये दोनों पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। ये दोनों पाप कर्तरी में ले लिया है उन्होंने मीन राशि को। ये विषय को मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। मीन राशि को पाप कर्तरी में ले लिया है और पाप कर्तरी में गुरु सिर्फ मीन राशि का बचाव करते दिखे। अच्छा प्रभाव तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाप कर्तरी में आने के बाद वो राशि या वो घर अपने शुभ प्रभाव तो दे ही नहीं पाता। और यहां पे अशुभ प्रभाव की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि शनि की 7.5 चालू हो रही है। अब इन 2.5 महीने तो गुरु आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखिए, एक और बहुत खास विषय की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप लोग अगर समझ पाए तो आपको बहुत आनंद आएगा और इस 7.5 में आप अपने आप को बचाने में और अपने आप को सुरक्षित रखने में सफल हो पाए। आप देखिए, गुरु एक राशि पर करीब 13 महीने रहते हैं
शनि 29 अप्रैल को आकर फिर 12 जुलाई को वापस से मकर राशि में आ जाएंगे। तो मात्र 2.5 महीने तो यहां पर पाप करती रही होगी, उन्होंने लगा दिया गुरु को, तो गुरु ने यहां आपको प्रोटेक्ट किया। फिर जुलाई 12 से लेकर उधर जनवरी 17 तक शनि मकर राशि में ही गोचर करेंगे। ठीक है, अब ये समय में मीन राशि वालों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, पर धनु राशि पर फिर से शनि की 7.5 आ जाएगी। किंतु मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, धनु राशि वालों, आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूरा 7.5 वर्ष का समय 29 अप्रैल तक काट दिया और शनि वक्री होके जा रहे हैं, यानी उनकी चाल वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो शनि धनु राशि को तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। उसकी जो स्थिति है, जितना उसमें प्रभाव डालना था, नुकसान फायदा जो भी करना था, वो सब वो कर चुके हैं 29 अप्रैल तक। इसके बाद उस पर ज्यादा प्रभाव धनु राशि पे नहीं पड़ेगा। पर यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं वो है गुरु। गुरु अपनी राशि में, मीन राशि में मात्र 23 या 22 अप्रैल तक है, यानी कि 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे गोचर करके, और शनि गोचर करके पुनः कुंभ राशि में आ रहे हैं कब? जनवरी 17। तो यहां पे भी करीब 2-2.5 महीने गुरु आपको फिर से सेव करेंगे, और उसके बाद गुरु तो चले गए, तो फिर शनि के पूर्ण प्रभाव में आ जाएगी मीन राशि। शनि और राहु के प्रभाव में होने की वजह से मीन राशि, कुंभ राशि, तीनों राशि, मकर राशि, तीनों प्रभाव में रहेंगी। वैसे तो 12 के 12 राशियों पे बहुत प्रभाव पड़ना है इस बार के परिवर्तन से, किंतु मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मीन राशि और कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पर शनि का गोचर हो जाएगा 17 जनवरी से, और मीन राशि पर फिर पूरे 7.5 साल तक के लिए शनि के 7.5 का प्रभाव आ जाएगा। उस समय गुरु अप्रैल 22 के बाद मीन राशि को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां नहीं है। ये तो हो गया एक विषय। अब शनि की 7.5 होती क्या है, ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। देखिए दर्शकों, आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। मेरे को ज्योतिष का जो भी मेरा अनुभव है 15-20 वर्ष का, उसके अंदर मैंने एक ही विषय पे काम किया है कि लोगों को उनकी समस्या बताता हूँ। कुछ अच्छा हो रहा हो वो मुझसे चूक जाए, या होने वाला है वो मुझसे चूक जाए, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कुछ बुरा होने वाला, कुछ नुकसान होने वाला है, धन संपत्ति, स्वास्थ्य का, या किसी भी चीज का, परिवार में किसी चीज का, और मुझे दिखता है, तो मैं उस पर काम ज्यादा करता हूँ। मेरे ज्यादातर जो जातक हैं वो सिर्फ और केवल मेरे को इसीलिए ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मैं निगेटिव होने वाली सिचुएशन को बताता हूँ। यहां पर भी मैंने निगेटिविटी बता दी। आप देखेंगे YouTube चैनल पे मैक्सिमम गुरु लोगों ने और जिन्होंने भी ये बताया है कि ये वक्त मीन राशि के लिए बेहतरीन होगा, पर मीन राशि के लिए बेहतरीन तो तब होगा जब गुरु उसी जगह पे गोचर करते रहते शनि के साथ साथ, किंतु ऐसा नहीं है। अब शनि जब अपने 7.5 की प्रभाव मिलेगा तो शनि करेगा। सबसे पहले शनि को समझ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखिएगा। शनि कौन है? शनि हड्डियों के कारक, शनि वायु के कारक। आपके शरीर में जितनी भी वायु है 5 प्रकार की है: प्राण वायु, उपान वायु, अपान वायु, समान वायु और व्यान वायु। अब इन 5 के कारक शनि। आपकी शरीर एक हड्डियों का ढांचा है। अब इस हड्डियों के ढांचे को हवा भरकर कौन खड़ा करता है? हवा पे पूरा आपके शरीर में जितनी भी हवा है, कहते थे प्राण पखेरु उड़ गए, यानी प्राण निकल गई, यानी प्राण वायु निकल गई, यानी मृत्यु हो गई। तो आपके शरीर में जितनी भी वायु है उसके कारक हैं शनि। अब शनि आपकी उस हड्डियों के ढांचे में हवा भरते और इंसान खड़ा हो जाता है। कुछ और चीजें भी हैं, जैसे रक्त। मैं तो कहूंगा रक्त के कारक भी शनि है।
आप कहेंगे ये तो अजीब बात कर रहे हैं, रक्त के मूल कारक तो मंगल है। बिल्कुल सही बात है, मंगल मंगल है, किंतु रक्त में होता क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा मतलब शनि। यानी आपके शरीर में बहने वाले रक्त के भी कारक शनि है। आपके शरीर के सारे नसें हैं, जो ये जितनी भी नसें हैं आपके शरीर में, इसके भी कारक शनि है। बात यहां खत्म नहीं होती दर्शक, इन सारी बातों में से एक बात निकल के आती है कि शनि जब अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं तो वो मेष राशि पे डाल रहे हैं, और मेष राशि पे जब उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो वहां बैठे हैं राहु। राहु शनि के मित्र जरूर हैं, पर राहु और शनि की दृष्टि संबंध या युति बड़ी बीमारियों का कारक होती है। नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन यानी ब्रेन हेमरेज, हाथ पांव में सूजन आना या पैरालाइज्ड रहना। शनि रक्त के कारक है, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड संबंधी किडनी वगैरह की प्रॉब्लम दे सकती है। 6, 8 और 12 ये 3 घर कुंडली में पाप घर माने गए। अब आप ये देखिए कि शनि, इसके मूल कारक स्वामी शनि ही है, 6ठे के, 8वें के और 12वें के। छठा घर क्या है? छठा घर बीमारियों का है, छठा घर शत्रुओं का है, विरोधियों का है। 8वां घर गुप्त धन, गुप्त विद्या, पैतृक संपत्ति, मृत्यु की स्थिति, इस सब के कारक 6ठे के हो गए, 8वें के हो गए। 12वां घर व्यय का घर, धन का व्यय, शरीर का व्यय। शरीर का व्यय मतलब मृत्यु की तरफ जाना, इसके कारण भी शनि। तो आप देखिए 6, 8 और 12 3 घर ये हो गए शनि, ठीक है, 3 घर हो गए शनि के। इसके बाद 10वां और 11वां घर शनि का स्वयं का घर है, जिसपे 10 नंबर जो कि मकर राशि है और 11 नंबर कुंभ राशि है, उसके भी स्वामी शनि है। 6, 8, 12 का कारक ये स्वयं है और 10 और 11 के स्वामी ये खुद है, यानी 5 घर। अब और यहां बात अभी भी नहीं खत्म हो रही। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये 3 दृष्टि जहां भी पड़ेगी, ऋषि भृगु अपनी भृगु संहिता में कहते हैं कि शनि जिस भाव पे बैठते हैं उसमें तो अच्छा करते हैं, किंतु जिस पर वो दृष्टि डालते हैं, जिस जिस भाव पे, तीसरी, 7वीं और 10वीं, उसमें क्षति और नुकसान और परेशानियां बढ़ाती हैं। यानी कि 6, 8, 12, 10 और 11 5 घर ये हो गए और 3 घर हो, 8 घर को कवर कर रहे हैं। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपने जातकों को, ज्यादातर लोगों को शनि की पूजा करने के लिए इंसिस्ट करता हूं। मैं बोलता हूं कि शनि की पूजा करनी है। 8 घरों का स्वामी, फिर प्रथम नौकरी का विचार भी 6ठे घर से किया जाता है और प्रथम नौकरी के कारक ग्रह कौन हो गए? शनि। 10वां घर माना जाता है कर्म क्षेत्र का, उसके भी स्वामी शनि। 11वां घर लाभ का, उसके भी स्वामी शनि। अब आपको कितना धन मिलना है, कौन सी नौकरी मिलनी है, पैतृक संपत्ति क्या मिलनी है, आपको लाभ क्या होना है। जब लाभ होगा तो बाकी आप धन संचय या दूसरी चीजें करेंगे, घर गाड़ी वाहन। आपको लाभ ही नहीं हो रहा तो आप तो अपने जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद शरीर में खून है, हड्डियां हैं, नसों के कारक हैं, नसों में बहते हुए खून के कारक हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपका पूरा जीवन शनि के ऊपर डिपेंड कर गया। सब कुछ देने वाले शनि, सब कुछ उनसे प्राप्त होना है। वेदों में इनका वर्णन है कि शनि बड़ी बड़ी काली आंख, लंबी चौड़ी मूंछ, हड्डियों का ढांचा, उस पे चिपकी हुई स्किन और शरीर पे पूरी नसें दिखती हैं, ऐसा स्वरूप है प्रभु शनि। धरती से सबसे दूर कोई ग्रह है तो वो शनि। शनि को न्यायाधीश कहा गया है, शनि को कर्म फलदाता कहा गया है।
तो जो कर्म आप कर रहे हैं पिछले जन्म में, उसका हिसाब यहां कर रहे हैं। शनि 30 साल में एक बार एक व्यक्ति को 30 वर्षों के अंतराल पर ये शनि की साढ़े साती देते हैं। अब जब शनि की साढ़े साती आई है, तो यहां से फिर अगले 30 वर्ष तक, जब ये खत्म होगी उसके बाद 30 वर्ष तक आपके पास शनि की साढ़े साती फिर नहीं पड़ेगी। अब किसी का अगर जीवन काल में, जो कि आजकल नॉर्मल लाइफ तो आपने देखा है, ज्यादा ज्यादा 70 या 80 साल तक जी रहा है व्यक्ति, तो उसके पूरे जीवन काल में 2 बार शनि की साढ़े साती पड़ती है। और यदि वो लंबी आयु जीता है, 90, 100 या उससे अधिक, या पैदा होते ही उसको शनि की साढ़े साती पड़ी हो, तो 3 बार उसे शनि का सामना करना पड़ता है। अब इस स्थिति में शनि साढ़े साती देते हैं। इस समय जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें शनि का जो साढ़े साती है वो कुंभ, मकर और धनु राशि पर, और जो इनकी ढैया बढ़ रही है, अपने से चौथे और 8वें घर पे जो ढैया डाल रहे हैं, इसका ढैया का प्रभाव भी लगभग साढ़े साती जैसा ही पड़ता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ढैया इस समय किस पे है? मिथुन और तुला राशि। जब शनि गोचर करके कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे, तो ये ढैया कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर आ जाएगी। क्योंकि आज का वीडियो मैं खास तौर से कुंभ में शनि का प्रवेश और मीन राशि पर शनि के साढ़े साती, तो मैं आज का विषय इन्हीं दोनों कुंभ और मीन, इस पे ही मैं अपने विचार आप लोगों को बता देता हूं। कुंभ राशि में शनि गोचर करके जब पहुंचेंगे, तो ज्योतिष विज्ञान के सभी जो ग्रंथकार हैं, उनका मानना यह है कि शनि जब अपनी ही राशि से गोचर करता है तो वो शुभ नहीं है। माना कि वो शश नाम का राजयोग भी पैदा कर रहे हैं, पर शश योग पैदा होने के साथ साथ में वो शनि के साढ़े साती के दूसरे चरण में आपको ले जा रहे हैं। 3 चरण होते हैं, जैसे मीन राशि के अभी सर पर आए, कुंभ राशि के अभी हृदय पे आ जाए, अब हृदय यानी हृदय पे बैठ जाएगा। अब यहां से कुंभ राशि के जातकों के लिए एक अलार्म है, एक खतरे की घंटी है, क्योंकि हृदय पे बैठे, रक्त के कारक है, हड्डियों के कारक है। तो ये बात तय है कि कुंभ राशि के जातकों को धन संपत्ति का भारी नुकसान होगा, शरीर का भारी नुकसान होगा, और यदि कोई जातक हार्ट पेशेंट है या ब्लड संबंधी उसे कोई रोग है, तो उसे बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। मैंने ऐसा पाया है कि तलाक के बहुत सारे केस, हार्ट अटैक के, ब्रेन हेमरेज के, पैरालाइज्ड अटैक शनि के साढ़े साती में ही पड़ते। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये शुभ नहीं है, किंतु वो घर स्वयं शनि का है, तो वो आपको नुकसान कम देंगे, किंतु नियमों के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। जब हमारे शास्त्रकारों का मानना यह है कि शनि जब अपनी ही राशि से गोचर करेंगे तो शुभ प्रभाव नहीं देंगे, फिर इनकी दृष्टि संबंध बन रही है राहु से, तो ये ब्रेन संबंधी, ब्रेन हेमरेज जैसी चीज, नसों से संबंधित न्यूरोलॉजी की समस्या की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। यहां पर आपको, कुंभ राशि वालों को, अपने जीवन साथी, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए तकलीफ की स्थिति की सूचना मिल सकती है, और स्वयं अगर वो पीड़ित है, बीमार है, कोई बड़ी बीमारी है, बीपी या हार्ट की कोई समस्या है, तो उसको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए सबसे खराब समय यह हो सकता है क्योंकि शनि अपने दूसरे चरण में, और दूसरे चरण में वो हृदय पे बैठते हैं, और सबसे ज्यादा प्रतिघात और घात इसी समय में लगता है। अब आते हैं कि
मीन राशि पे जब उनका प्रभाव पड़ेगा तो मीन राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति है? शनि और राहु के पाप कर्तरी योग में मीन राशि आ गई। जैसा कि मैं बता रहा हूं, मीन राशि के पाप कर्तरी में आने की वजह से राहु और शनि इसके ऊपर बीमारियों का प्रभाव, धन का भारी नुकसान दे सकते हैं। नस संबंधी, जो कि मैंने बताया, ब्रेन है, हार्ट है, हड्डियों से संबंधित है, कोई बुरा समाचार, धन का भारी नुकसान, ये सब करा सकते हैं। तो मीन राशि के जातकों को मेरे हिसाब से बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। शनि का 7वीं दृष्टि छठे हाउस पे पड़ रही है। छठा हाउस स्वास्थ्य और आपके विरोधियों का है। यहां पर हर बार की तरह नहीं, यहां पर शनि की जो दृष्टि है वो 7.5 की दृष्टि है। आप बात को समझिएगा, यहां पर आपके शत्रु बहुत सारे खड़े हो सकते हैं, और शत्रु ऐसे वैसे नहीं, जो आपको किसी भी हद तक बर्बाद या खत्म करने के लिए तैयार हो। शनि की तीसरी दृष्टि मीन राशि के जातकों के लिए जो पड़ेगी वो द्वितीय हाउस पे पड़ जाएगी। वहां पर कुटुंब भाव और धन का भारी नुकसान हो सकता है। तो मीन राशि वालों को सबसे ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मीन राशि में सब कुछ शुभ होगा, सब अच्छा होगा, ये मैं नहीं मानता। वैसे भी आप एक बात समझने की कोशिश करें, दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जिनकी मीन राशि, तो ये कैसे कहा जा सकता है? मैं तो थोड़ा हैरान भी होता हूं कि साप्ताहिक और उसमें देते हैं कुछ लोग की मीन राशि के जातकों के साथ ये होगा। अरे आप अपनी उस कुंडली में मीन राशि के तो बहुत सारे लोग हैं, पर उसमें ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हैं, क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में कितनी बिंदियां बन रही हैं, क्या पाप कर्तरी में है, कौन सी स्थिति है, आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा किस चरण में गोचर कर रहे हैं, किस ग्रह नक्षत्र के साथ गोचर कर रहे हैं, इस पे निर्भर करेगा। आपको मीन राशि वालों को आप देखेंगे कि कई मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय जा रहा होगा, और उसी समय में मीन राशि के कई जातकों को बुरा फल भी मिलेगा। उसके पीछे का कारण है उनकी कुंडली की स्थिति। आप सिर्फ राशि देख के निर्णय कैसे ले सकते हैं? राशि तो चंद्रमा का मीन पे बैठ जाने से राशि तय हो गई, पर चंद्रमा वहां बैठा है, बाकी ग्रह नक्षत्र और क्या स्थिति बन रही है उससे तय होगा किसी भी जातक के जीवन की सारी परिस्थिति। और ऐसी ही स्थिति कुंभ राशि पे भी है। तो एक जातक को अगर कुंभ राशि के जातक को लाभ मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि कुंभ के दूसरे जातकों को भी वही लाभ मिलेगा। ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली किस स्थिति में है, क्या उसमें शुभ अशुभ प्रभाव है। एक तथ्य और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि को सिर्फ और केवल न्याय पसंद है। उन्हें देवताओं ने नियुक्ति इसलिए किया है कि आप जातकों को दंडित करो अपने कार्य का। और जब चरणों पे पहुंचते, तीसरे चरण पे जो कि मकर पे लग जाएगी, तो चरणों पे जब ये जाते हैं तो पांव वगैरह में बहुत सारी व्याधियां, तकलीफें तो देते हैं। कई बार एक्सीडेंट में हड्डियां वगैरह भी टूट जाती हैं, किंतु जाते जाते ये काफी रिकवरी भी देते हैं। तो शनि न्यायाधीश है, और न्यायाधीश का मतलब इससे नहीं होता कि उसके कटघरे में एक पंडित शुभ कार्य करने वाला खड़ा है या फिर कोई गुंडा, बदमाश, चोर उचक्का खड़ा है। उसको अपने न्याय से मतलब है और वो न्याय करता है। शनि अपने 7.5 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन की क्षति करे, वो आपके मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य सबको क्षति पहुंचाए। होना ही है, ऐसी चीजें होंगी ही होंगी, आप रोक नहीं सकते।
मीन राशि के जातकों के लिए ये समय सबसे ज्यादा बच के रहने वाला है। मैं तथ्यों के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं। मीन राशि के जातकों को अपने मिलने जुलने वाले, अपने नाते रिश्तेदार, परिवार, हर व्यक्ति से सचेत रहने की जरूरत है, ताकि कोई क्षति मीन राशि के जातक को ना पड़े। यहाँ पर क्योंकि राहु से दृष्टि संबंध है और राहु और शनि पाप कर्तरी योग में ले रहे हैं मीन राशि को, तो ऐसे जातकों को न्यूरो संबंधी, ब्रेन के संबंधी, नसों से संबंधित प्रॉब्लम की बहुत बड़ी संभावना है। और कुंभ राशि वालों के हृदय पे खुद शनि का दूसरा चरण है, वहां बैठे हैं। तो बीपी के पेशेंट हो या हार्ट के पेशेंट हो, उनको अपने लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जरी सी लापरवाही बड़ी क्षति को आपको दे सकती है। तो शनि के 7.5 में हर चीज को सोच समझ के करने का विषय होता है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि शनि का आपके नौकरी पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके शरीर पर, आपकी हड्डियों पर, आपके खून पर, आपके शरीर में चल रही श्वास हवा पर, आपके काम धंधे पर, आपके पैतृक संपत्ति पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके आय भाव पर, हर चीज पे शनि का स्वामित्व है। तो शनि को थोड़ा समझे, उनकी पूजा अर्चना करें। इनमें से कुछ तरीके हैं जिसमें शनि को या तो शांत किया जा सकता है या फिर उसके उपाय कर कर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। छायादान एक तरीका है, हनुमान जी का पूजा अर्चना, सुंदरकांड, योगा। योगा एक ऐसी चीज है जो मात्र आपको स्वस्थ नहीं बनाती है, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि योगा में आप श्वास को अंदर लेते हो और प्राणवायु तक ले जाते हो, अपान वायु को प्राणवायु तक, प्राणवायु को फिर अपान वायु तक, उसको रोकना, फिर खींचना, फिर छोड़ना। इस नियम को अगर आप करते हो तो शनि प्रसन्न होते हैं और आपको होने वाले कष्ट से मुक्ति देते हैं। दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अपनी बात ठीक तरह से समझा पाया होऊंगा। फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेरीज है तो वो कमेंट्स में संपर्क करके इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। आज मैं इस विषय को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं और मीन राशि के जातकों को, कुंभ राशि के जातकों को और मकर राशि के जातकों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हर कदम को सुबह से शाम तक बड़े ध्यान से उठाए, सोच समझ के निर्णय ले। कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए जिससे आप बाद में पछतावे की तरफ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अपने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और ले आऊं जिसमें मैं 7.5 में आप क्या रेमेडीज, क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे आप इस संकट से बच सकते हैं, उसको लाने का प्रयत्न करूंगा। किंतु आप सभी से मेरा अनुरोध है, जिनको 7.5 है या ढैया है के अलावा भी शनि देव की पूजा अवश्य तौर पर करें, क्योंकि शनि देव को अपने जीवन में प्रसन्न रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिर्फ शनिवार को जाकर उनके मंदिर में दिया बत्ती सरसों के तेल का जलाए और साथ में पीपल का पेड़ भी होता है, वहां पे पीपल के पेड़ पे भी एक सरसों के तेल का दीप रखें और
मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी होती है। ये शनिदेव का मंदिर ऐसे ही कंप्लीट होता है। उसके अंदर शनिदेव होंगे, एक पीपल का पेड़ होगा और हनुमान जी की मूर्ति होगी। ये कंपलसरी है, तभी शनिदेव का पूरा स्थान मंदिर कंप्लीट होता है। वहाँ जाए, पूजा अर्चना करें, देव से प्रार्थना करें और अपने को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय जरूर करें। आज अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। नमस्कार।